अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने ईमान में रखे, आमीन। आज के व्लॉग में आपके साथ जो है नाइट रूटीन शेयर करूँगी कि मैंने नाइट के खाने में जो है क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, किस तरीके से बनाया। और बाई चांस अगर सब्ज़ी में पानी ज़्यादा हो जाए और सब्ज़ी घुलने का डर हो तो ख़ास तौर पे जो बहुत सेंसिटिव सी सब्ज़ी होती है जैसे कि गोभी है, भिंडी है, इस तरह से हम सब्ज़ी को बीच में कैसे हैंडल कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं जिससे सब्ज़ी खरी खरी रहे और सब्ज़ी की शान और शौकत बरकरार रहे। और इसके अलावा जो है मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो बच्ची से रिलेटेड वीडियो अपलोड की थी, अपनी बेटी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड भी आज अगेन बात करेंगे। मुझे उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए थे उन कमेंट्स को लेके मैं बात करना चाहूँगी, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वीडियो के साथ साथ रहिएगा। व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं फ्रिज पे मुक्का मुकाई कर रही थी और जो है ना गोश्त बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। गोश्त को बाहर निकाला, कुर्बानी का गोश्त मेरा जो है ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म करना है क्योंकि फ्रिज की भी टाइमिंग दोबारा से सेट करनी है। गोश्त की वजह से जो है टाइमिंग में थोड़ी चेंजिंग आई हुई थी, तो बस उसी से उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हम कर रहे हैं जो भी मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी अपनी बेटी से रिलेटेड कि मेरी 3 साल की बेटी से सभी को मसले मसाइल हैं जो सबको चुभती है। उसके ऊपर मेरे बहुत प्यारी सिस्टर है, उनका कमेंट आया हुआ था जिनका नाम है पकीदा। उन्होंने कहा था अल्लाह पाक आपकी बेटी को हर बुरी नज़र से बचाए, हासिदों की नज़र से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए, आमीन। और उसी वीडियो पे वो दूसरा कमेंट कर रही हैं, सिस्टर आप ऐसा ना कीजिएगा क्योंकि ऐसे लोग पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें फिर ऐसी बात करें, अपने गिरेबान में नहीं झांकते। तो बहुत शुक्रिया आपके इन मैसेजेस का। और इसके अलावा मैंने पूरा एसएस लगाया है जिसमें इन्होंने और भी मैसेजेस किए हुए हैं कि सिस्टर बच्चे शरारतों के साथ ही अच्छे लगते हैं और बच्चे शरारती अच्छी लगते हैं, बच्चों की शरारतों से ही तो बच्चों की पहचान होती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इनके कमेंट्स पढ़ के। जाहिर बात है बच्चों वाले ही इन चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। और इनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने भी अपने बच्चे को इसी तरीके से आज़ादी से ही पाला होगा और अपने बच्चों की इन्हीं शरारतों को ही देखा होगा और उनको बर्दाश्त भी किया होगा क्योंकि बच्चे शरारतों में ही अच्छे लगते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे मैंने इस तरीके से पाले थे या मैंने उनकी तरबियत ऐसे की थी या मैंने इस तरह से किया था या आप इस तरीके से तरबियत करें अपने बच्चे की या आप अपने बच्चे को सुलझाएं अपने बच्चों पे ये वाला तरीका आज। यहाँ पे एक और सिस्टर है जिन्होंने कहा हुआ है कि सिस्टर आप ऐसे लोगों को जवाब भी ना दिया करें, ऐसे लोगों के कमेंट पढ़ा ही ना करें। तो मैं ऐसे लोगों को जवाब बिल्कुल भी नहीं देती। मैंने आपको बताया है कि मैं तकरीबन 2-2.5 साल 3 साल से मैं इन चीज़ों को बेयर कर रही हूँ और मेरा 3.5 साल की है, तो मैं आखिर कब तक मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकती थी। जवाब देना पड़ता है क्योंकि लोगों का मुंह बंद करना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि बड़ा है, सही है, क्या इसको जवाब देना, क्या इसको राय रास्त पे लगाना। अगर बड़ों को अच्छी बात भी कह दी जाए, सही बात भी कह दी जाए तो वो कहते हैं हमसे बदतमीज़ी कर ली है या हमें आगे से जवाब ही क्यों दिया है। तो इसी वजह से मैं खामोश रह जाती थी। लेकिन ये लोग जब आपकी और आपके बच्चों की खुशियाँ खाने लग जाएं, अगर हम इन्हें जवाब ना दें तो इनके मुंह इतने बढ़ जाते हैं कि ये हमारी ज़िंदगियों का सुकून और हमारी खुशियाँ और हमारा ज़हनी सुकून खा जाती हैं। तो इसलिए जवाब देना होता है और अब मैं सभी को जवाब देती हूँ, मैं किसी का 1% भी बर्दाश्त नहीं। अब देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ईजीली हर अयाशी देते हैं, हर खुशी देते हैं, हर आज़ादी देते हैं एक लिमिट में रहकर, उनसे उनका बचपना नहीं छीनते। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को डरा धमका के रखते हैं, अपने घर में उनको खेलने के लिए स्पेस नहीं देते, वो दूसरों के घर पे दूसरी जगहों में खेल की स्पेस ढूंढती है और इस बात का गिला शिकवा करते हैं कि मम्मा तो हमें खेलने ही नहीं देती, मम्मा ने तो हमारा कोई प्ले एरिया ही नहीं बुलाया हुआ, मम्मा तो हमें घर से बाहर निकाल देती है कि फलाने के घर जाके खेल लो या छत पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ। जो बच्चे खेल कूद में रहते हैं, शरारतों में रहते हैं ना, तो उनका ध्यान खेल कूद में ही रहता है। बच्चे में भी बचपना होना चाहिए और बच्चे पे बचपना ही अच्छा लगता है। जो जिन बच्चों में बचपना नहीं होता ना, वो छोटी सी उम्र में ही ना बहुत बड़े बड़े उनके नैनक्स होते हैं, उनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, उनके चेहरे में मासूमियत खत्म हो जाती है और वो बच्चे बड़े होकर मीसने और घुने बनते हैं। मतलब अपने घर में अपने मम्मा पापा के आगे वो गुड बुक में रहते हैं, लेकिन दूसरों के घर में जाके वो फिर ये सारी कसरें निकालते हैं, वो सारी तबाहियां फैलते हैं, उनके घरों का नुकसान करते हैं। जो बच्चे खेल कूद वाले होते हैं ना, वो अगले के घर में भी जाके खेलते हैं, कूदते हैं, टापते हैं, हर चीज़ करते हैं। लेकिन जो बच्चे मीसने घुनने होते हैं ना, वो माओ के साथ चिपक के बैठ जाते हैं, वो अगली के घर में जाके बड़ों के साथ
चिपक के बैठते हैं। वो देखते हैं कि हमारी मम्मा फलाने से क्या बात कर रही है, इवन कि वो अगले घर में जाकर अपने घर की भी बातें बता रही होती है कि मम्मा ने बाबा से यूँ बात की, फुप्पो ने यूँ बात की, आंटी ने यूँ बात की, और इस तरीके से बात हुई। वो बच्चे बड़े होकर मीसने घुन्ने बनते हैं और अपने माँ बाप के सामने वो गुड बुक में ही रहते हैं। वो माँ बाप से कभी भी वो बातें शेयर नहीं करते वो जो पराए बंदों से कर रहे होते हैं। कभी वो जाके पराए बंदों से पूछ ले कि उनके बच्चों ने क्या बातें की हैं, तो वो कभी भी इस बात का यकीन ही नहीं करेंगे कि उनके बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देती चलूँ कि गोश्त मेरे पास जैसे प्रेशर कुकर का ना भी रबड़ का इशू हुआ है, मियाँ जी के पास अभी इतना टाइम ही नहीं है। फ्राइडे वाले दिन छुट्टी होती है, उस दिन शॉप ऑफ होती है, तो गैस जाने वाला था, 8:30 का टाइम हो गया था और गोश्त तो गल गया था पर पानी अभी भी था। मैंने काफ़ी तेज़ आंच की, पानी नहीं ड्राई हुआ, फिर मतलब माइनर सा रहता था, मैंने उसी में जो है ना गोभी डाल दिया। गोभी ने अपना पानी भी रिलीज़ किया, तो पानी काफ़ी हो गया। तो मैंने कहा इससे पहले कि गोभी गल जाए, गोभी तो 2 सेकंड लगाती है पकने में, तो इसलिए मैंने जब देखा कि गोभी हल्की सी वो हो रही है, तो मैंने गोभी को पहले एक साइड पे इकट्ठा कर दिया, एक के ऊपर ढेर लगा दिया गोभी का, और नीचे सारी जो है ना बोटियाँ कर दी छोले में। जब सारा पानी वहाँ से रिलीज़ हो गया ना, फिर मैंने गोभी को नीचे करके जो है ना अच्छे तरीके से उसकी भुनाई कर ली। इस तरीके से गोभी भी खड़ी खड़ी रही है, क्योंकि मेरे मियाँ को जो है ना खड़ी हुई चीज़ें पसंद है, यानी कि सब्ज़ी हो गई किसी किस्म की, जैसे भिंडी बहुत ज़्यादा नरम और मैश हो जाती है, नहीं पसंद उन्हें। सब्ज़ी को सब्ज़ी नज़र आना चाहिए, तो उन्हें इस तरीके की पसंद है। इस तरीके से जो है ना एक्चुअली में मेरे पास जो है ना गोभी सिर्फ आधा किलो थी, मैं आधा किलो लेकर आई थी और गोश्त ज़्यादा था, गोश्त में गोभी नज़र ही नहीं आ रही। खैर माशाल्लाह से सालन बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, बट बीच में गोभी इतनी कम थी, इतनी कम थी कि बहुत कम नज़र आ रही थी, आपने भी अभी देखा होगा। और यहाँ पर मैं जल्दी से बना रही थी रोटियाँ। अच्छा, आपको एक बात और बताती चलूँ कि हमारे घर में सुबह और शाम दोनों टाइम ही घी वाली रोटी बनती है। एक्चुअली में सुबह के टाइम पराठे बनते हैं जिनके अंदर जो है ना पेड़े के अंदर घी लगाया जाता है, और शाम के टाइम जो है सादे पेड़े होते हैं और उनकी रोटी के एक साइड पे घी लगाया जाता है। सुबह और शाम जो है ना घी लगता है हमारे घर की रोटियों में। और जो है ना माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने काफ़ी बरकत रखी हुई है हाथ में, कि अगर मैं किसी को बताऊं तो शायद वो ये सोचे कि भाई पता नहीं कितना ही खर्चा हो जाता होगा सुबह शाम, यानी कि सूखी रोटी पकती ही नहीं है। तो एक्चुअली में ये चूल्हा भी ऐसा है, और मैंने कभी इस पे जो है ना इस तरह रोटी सेक के नहीं पकाई। खुश्क रोटी मैं ऐसे बीच में जब डाइटिंग करती थी ना, वेट लॉस करी थी, तब मैं अपनी खुश्क रोटी बनाती थी, मतलब विदाउट घी के रोटी बनाती थी। तो अब तो मैं भी ऑयली ही घी वाली ही रोटी खा लेती हूँ और मज़ेदार भी लगती है। यहाँ पे ये छोटी सी टिक्की मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ना थोड़ी सी रोटी, आधी से थोड़ी सी कम रोटी सुबह की भी रखी हुई है, वो मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं अपने घर में रोटी जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। लेकिन सम टाइम हो जाती है, मैं घर से बाहर हूँ या अगर हॉट पॉट में रह गई है, मैंने राइस बनाया और नज़र नहीं पड़ी तो वो ज़्यादा ड्राई हो जाए कि वो पकने से भी वो ना हो, तो वो हो भी जाती है। ऐसी भी कोई बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होती, बाय चांस हो जाती है, बाय मिस्टेक, लेकिन जानबूझ के नहीं। बस यही थी जी हमारे सादा सी लोगों की सादा सी रूटीन, जो मैंने आपके साथ नाइट रूटीन शेयर की है। और इसके अलावा फिर एक बात कहूँगी कि अपने अंदर से जो है ना मैं वाला वर्ड निकाल दें, बहुत बुरा वर्ड है, और जो है लोगों को देखें, लोगों को समझें। हर वक्त इसी तलाश में ना रहें कि किसी के मुँह से कोई बात हो या किसी का कोई ऐसा कॉन्टेंट है तो उसके ऊपर उठा के अपना तबसरा या अपनी फ़िलोसफी आप झाड़ने लग जाएँ। मेरी तो बाई चांस आँखों के सामने से कोई ऐसी चीज़ गुजरती भी है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे लिए हो, तो मुझे बहुत उस चीज़ का जो है ना वो होता है, मैं तो इग्नोर करती हूँ, ऊपर कर देती हूँ, और मैं बाद में हंस रही होती हूँ कि आपके पास और कोई काम नहीं है, आपके घर बार, आपके घर की टेंशन है, आपके घर की परेशानियाँ, आपके घर के गोल्स, आपकी लाइफ के गोल्स, आपके बच्चों का अच्छा फ्यूचर, आपके हस्बैंड की अच्छी लाइफ, कुछ भी नहीं है। आप बस इसी इंतज़ार में रहते हैं कि अगले का किसी का कंटेंट ऐसा है, उसको उठा के रोस्ट कर दो, उसको उठा के ये कर दो। वो कंटेंट किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, आप उस पे जो है अपनी जहानत वो करिए, बजाय उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के, आप उस चीज़ को वो करने के। वहीं पे ऐसे लोग भी हैं जो उस चीज़ को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, काफ़ी सराह रहे हैं, वो आपको बिल्कुल भी टॉन्ट नहीं करे कि आपकी तरबियत में कमी है, आपकी सलाहियतों में कमी है, या आपने यहाँ पे ये गलती की है, या आप यहाँ पे यूँ करें, मैंने यूँ किया, मैंने यूँ किया। अगला बंदा आप में से भी 100 गलतियाँ निकाल सकता है। बस यही कहूँगी, अपनी इज्जत का हर बंदा खुद ख्याल रखे, अपनी इज्जत का, क्योंकि हर इंसान की इज्जत उसके खुद के हाथ में है। वो ज़बरदस्ती मुंह से कह के नहीं करवा सकता, उसके अमाल, उसके किरदार, उसकी बातें, उसकी ज़ुबान, उसकी सोच ही उसकी इज्जत करवा सकता है। और कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ माजरत। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।